दोस्तों, आपका एक गाना तो सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा से ये शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज़ की कमी है, या मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास वो नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझता कि ये लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से सब कुछ नहीं लेके आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और अपनी काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वो सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती थी। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई, और उसे फील हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर हैं, वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है जितनी कोयल की है। वह कोयल की तरह गा नहीं सकती। इसी दुख में वह उदास बैठी हुई थी कि तभी उसका दोस्त एक बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने ये देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारी जैसी सुंदरता भी नहीं है। बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम के उद्देश्य के लिए बनाया है, और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभा दी है। इसलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये तो समझ में आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब तो हमारी आंखों का ही धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर है, और इसी तरह हम खुद को कमतर आंकते जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहते हैं, जिस कारण से खुद को कभी परफेक्ट बना ही नहीं पाते। अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो पहले आपको खुद को परफेक्ट बनाना होगा। खुद में कमियां ढूंढनी होगी, आपको खुद की गलतियों को स्वीकारना होगा, तभी आप सफलता की राह पे खुद को खड़ा कर पाएंगे। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, जिसकी वजह से वे खुद को जिंदगी की दौड़ में पीछे पाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? नहीं। इस दुनिया में बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनका जन्म हुआ है, जिनकी कमजोरी या जिंदगी के बारे में जानने पर हमारी कमजोरियां कहीं कमजोरियां नहीं रहेंगी, लेकिन इतनी कमजोरियों के बावजूद वे अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी उन्होंने, और सफल इंसानों की गिनती में आते हैं। ऐसे कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुधा चंद्रन जैसी होनहार डांसर को तो आप सभी जानते होंगे। वह बचपन से ही एक अच्छी डांसर थी, लेकिन जब वह 16 साल की थी तो एक बस एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी टूट गई और उनके कृत्रिम पैर लगाए गए। इसके बावजूद उन्होंने अपना डांस जारी रखा, नृत्य जारी रखा, और कभी हार नहीं मानी। वह संघर्ष करती गई, मुश्किल का डटकर सामना किया, और विकलांगता को मजबूरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर सफलता हासिल की। आज वह सिर्फ एक अच्छी डांसर ही नहीं, बल्कि अच्छी एक्ट्रेस भी है। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। उनकी जीवनी पर एक फिल्म भी बनी थी, जिससे सम्मानित भी किया गया था। आज अगर सुधा चंद्रन अपनी कमजोरी को लेकर बैठ जाती तो वे कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। जब भी कार्टून वर्ल्ड की बात आती है तो वॉल्ट डिज्नी का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इस कामयाबी का सफर आसान नहीं था। वे अपनी लाइफ में कुछ भी करने का सोचते तो फेल हो जाते थे, लेकिन वॉल्ट ने अपनी फेलियर से हार नहीं मानी। उन्होंने कई बार अपना बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन उसमें बुरी तरह से फेल हो गए। इनकी असफलताओं की गिनती नहीं की जा सकती। वे बड़ी कामयाब होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसेबिलिटी को ही अपनी ताकत बनाया और अपने विचारों का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 300 या उससे भी अधिक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक अलग ही इतिहास रच डाला। उनकी वॉल्ट डिज्नी कंपनी का कारोबार 35 अरब डॉलर का है। वॉल्ट डिज्नी कहते थे, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, अर्थात यदि आप सपना देख सकते हो तो आप इसे पूरा भी कर सकते हो। स्टीफन हॉकिंग जैसे मशहूर वैज्ञानिक ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जीवन प्रारंभ से ही बहुत कठिन रहा। इन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसमें शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर देते थे।
लेकिन उन्होंने कभी भी इस कमजोरी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी कारण ये अपनी प्रतिभा दिखा पाए और इतने आविष्कार किए जिनकी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है, अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे एवं खुद को कोसते ही रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम ही नहीं होगा। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने वाली पक्की मिसाल है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा के साथ घटी घटना के बाद शायद ही कोई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखने की हिम्मत कर पाए। उन्हें आधी रात में चलती ट्रेन से लूटने का प्रयास किया गया और जब लुटेरे उसे जीत नहीं पाए तो उन्हें चलती ट्रेन से ही फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें फेंके जाने के बाद पटरियों में उन्होंने अपना पैर भी गंवा दिया। ऐसी घटना के बाद तो दोबारा अपनी जिंदगी में खड़ा हो पाने की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपके सपनों को छीन नहीं सकता। और अरुणिमा ने एवरेस्ट पर अपनी सफलता का परचम लहरा के ये सच कर दिखाया। कहा भी गया है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जो इतनी कमजोरियां होने के बावजूद जिंदगी की जंग खुशी खुशी लड़े और सफलता हासिल की। कमजोरी चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप में कुछ बड़ा करने का जज्बा है तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेंगे और उन्हें कोसने के बजाय दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। और एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये आप मुश्किल समझते हो तो बना दीजिए इसको आसान, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।